नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। जहानाबाद जिलाधिकारी हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में रामनवमी पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। रामनवमी त्योहार के अवसर पर निकाले जाने वाले धार्मिक जुलूस के लिए जिले के 73 प्रमुख स्थलों पर गश्ती दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो जुलूस के शुरुआत से समापन होने तक जुलूस के साथ साथ रहेंगे एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। उक्त प्रमुख स्थलों में से 10 अति संवेदनशील स्थानों पर स्टैटिक्स दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई। इस अवसर पर शांति समिति के सदस्य गण भी उपस्थित थे। उनके द्वारा जुलूस यात्रा हेतु पूर्व से निर्धारित रूट के लिए सहमति दी गई, जिस पर जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्धारित रूट से पृथक नहीं होना है तथा लाउड स्पीकर वर्जित रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के हथियार शस्त्र का प्रदर्शन पूर्णतः वर्जित रहेगा। पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने निर्देश दिया कि जुलूस के आगे, बीच में एवं पीछे भी पुलिस बल साथ साथ अनुसरण करते हुए विधि व्यवस्था का संधारण करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मोटरसाइकिल जुलूस में तथा शोभा यात्रा के समय उपस्थित भीड़, श्रद्धालु एवं जनमानस का वीडियो रिकॉर्डिंग कराया जाएगा तथा असामाजिक तत्व एवं संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा। जहानाबाद के अनुग्रह नारायण स्मारक महाविद्यालय के प्रांगण में महाविद्यालय के संस्थापक अमर स्वतंत्रता सेनानी श्याम नारायण सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण तथा उनकी स्मृति में श्याम संकल्प स्मारिका का विमोचन संयुक्त रूप से किया गया। इस प्रतिमा अनावरण के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नागालैंड तथा केरल के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, माननीय अतिथियों में पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा, स्थानीय विधायक सुदय यादव, माननीय विधान परिषद प्रोफेसर संजीव श्याम ने संयुक्त रूप से मूर्ति का अनावरण एवं स्मारका का विमोचन कर महान स्वतंत्रता सेनानी श्याम नारायण बाबू की 26वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम की शुरुआत में मंगलाचरण से प्रारंभ हुआ। मूर्ति अनावरण के समय पर महान पंडितों द्वारा स्वाति वाचन एवं पुष्पांजलि कर अतिथियों द्वारा अनावरण कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस अवसर पर मूर्ति स्थल के पास पर पौधे लगाकर श्याम बाबू की स्मृति में उनके संकल्पों को सबलता प्रदान किया गया। जहानाबाद कल्पा मार्ग पर कल्पा ओपी क्षेत्र के कामदेव बिघा गांव के समीप शुक्रवार की देर शाम पिकअप और ऑटो के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस घटना में ऑटो पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया गया। घायलों में कई की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे विशेष इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर किया गया। मृतक धंधर बिघा गांव का रहने वाला संजय बिंद, जबकि घायलों में गायत्री देवी, कीमती देवी, अमृत राज, मुन्ना देवी, लाखों कुमारी, मनोरमा देवी आदि शामिल हैं। सभी घायल धंधर बिघा गांव के रहने वाले हैं। इनमें से एक लाखों कुमारी कराय पसुराय थाना क्षेत्र के पुलीपुर गांव की रहने वाली है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सभी लोग छठ पूजा करने देवकुंड गए हुए थे। देवकुंड से ही सभी टेम्पो पर सवार होकर अपने गाँव धंधर बिघा लौट रहे थे। देर शाम होने के कारण कामदेव बिघा गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रही एक पिकअप ने आमने सामने की टक्कर हो गई। इस घटना में टेम्पो पर सवार सभी घायल हो गए। घटना के बाद पिकअप भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा पिकअप चालक को पकड़कर उसकी पिटाई भी की गई। पिकअप चालक को कल्पा ओपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक सुदय यादव तथा रामबली यादव सदर अस्पताल पहुंचे। मृतक तथा घायल के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने धैर्य बंधाया। दुर्घटना में घायल के परिजन पुलिस के साथ तुतु में भी किया, जिससे अस्पताल परिसर का माहौल आक्रोशपूर्ण हो गया था। एक व्यक्ति का जान चला गया, एक महिला और एक बच्चा रेफर हुआ है पीएमसीएच। और ये बड़ी घटना है जिला के लिए। हम लोग इसको और सब लोग देख रहे हैं, इलाज हो रहा है। कितने लोग की मौत हुई? एक व्यक्ति का मौत हो गया है और 2 बच्चा पीएमसीएच रेफर, एक महिला और एक बच्चा पीएमसीएच रेफर हुआ है। बाकी 5-6 लोगों का इलाज यहाँ चल रहा है। फिलहाल सभी का क्या स्थिति है? देख लीजिए, इस बात के लिए लगातार खास करके जहानाबाद सदर अस्पताल की चिंता हमको है और उसको लेकर के आप लोग साक्षी है, गवाह है कि इसकी जो हालत है, जीर्ण शीर्ण हालत है, इसको लेकर के सड़क पर भी और हम सदन में भी लगातार इसकी आवाज़ हम बुलंद करते रहे हैं।
लेकिन सरकार जो व्यवस्था यहाँ उपलब्ध करा रही है चिकित्सकों के लिए, है ना, नर्स के लिए, कंपाउंडर के लिए, उसी में ये लोग इलाज कर रहे हैं। क्या हंगामा हुआ था विधायक? ये सारे डॉक्टर लोग छोड़ करके भाग गए थे इमरजेंसी। क्योंकि देख लीजिए होता क्या है ना कि अचानक उसमें मतलब ये नहीं है, उसी में भीड़ में 2-4 लोग इस तरह के हो जाते हैं, असामाजिक तत्व के लोग जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, और जो व्यवस्था है उसी में इलाज कराना है, हम लोग उसके पक्ष में रहते हैं, यही बात है। जर्जर भवन में संचालित सदर अस्पताल में आए दिन छत का प्लास्टर व रेलिंग टूटकर गिरने का मामला प्रकाश में आता रहता है। इसी क्रम में सदर अस्पताल के लेबर रूम के पास छत का प्लास्टर टूटकर गिर पड़ा। हालांकि गनीमत यह रही कि उस समय वहां पर कोई मरीज एवं उसके परिजन मौजूद नहीं थे, जिसके कारण कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि छत का प्लास्टर टूटकर गिरने से चिकित्सक व कर्मियों के साथ ही इलाज कराने आए मरीज व उनके अटेंडेंट में भी भय का माहौल कायम हो गया। सुबह तकरीबन 10 बजे जब एक ओर सदर अस्पताल में हंगामा हो रहा था, तभी दूसरी ओर लेबर रूम के समीप छत का प्लास्टर टूटकर गिर पड़ा। यह कोई पहला मौका नहीं था जब छत का प्लास्टर टूटकर गिरा था। इसके पहले भी कई बार छत का प्लास्टर व रेलिंग टूटकर धराशायी हो चुका है। भवन निर्माण विभाग द्वारा अस्पताल भवन को जर्जर घोषित भी किया जा चुका है। छठ पर्व के दौरान मोहम्मदपुर तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद परिजन उसे जहानाबाद सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां पर डॉक्टरों ने उसे देखने के बाद मृत घोषित कर दिया, तो परिजन उसे लेकर अस्पताल से चले गए। लेकिन कुछ ही देर बाद 8-10 की संख्या में परिजन उसे लेकर दोबारा अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर पर इलाज करने का दबाव बनाने लगे। डॉक्टर ने बच्चों को जब मृत बताया तो परिजन आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। इस दौरान अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई। परिजनों का उत्पात देख डॉक्टर व कर्मी अपनी ड्यूटी से भाग खड़े हुए। घटना की जानकारी नगर थाने की पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को किसी तरह शांत कराया, जिसके बाद बच्चे के शव को पोस्टमार्टम कराया गया। घंटों बीत जाने के बाद चिकित्सक एवं कर्मी अपनी ड्यूटी पर वापस लौटे। हुआ था, लेके आया तो पूरा उसमें पेट उठ खुला हुआ था और नाक में पूरा झाग आ गया था। तो हमने चेक किए तो कुछ नहीं था, हार्ट साउंड भी नहीं था, पल्स नहीं था, एक्सपायर्ड था। और उसको समझा दिए कि आपका बच्चा एक्सपायर कर दिया। तो लोग दोबारा मैंने लेके लोग वापस चला गया और फिर दोबारा आया। 10-12 आदमी जो भी लड़का लोग था वो सब आके फिर हंगामा करने लगा। तो उसी में तोड़फोड़ किया, सब हंगामा किया है। तो ऑलरेडी एक्सपायर्ड था। अच्छा, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई है सर? तो वही सब हंगामा, इधर सब शीशा सब तोड़ दिया गया। आपका बच्चा पहले से ही? हाँ, वो एक्सपायर्ड था पहले से। लगा रहे थे कि डॉक्टर ने मिलाए थे? जैसे हम ही तो देखे हैं। अच्छा, हम पहले उसको सर्टिफाइड कर दिए हैं कि एक्सपायर्ड है, वो जिंदा नहीं है। तो लेकिन लोग वापस चला गया, वापस घर गया। उसके बाद फिर दोबारा लाया है, दोबारा वही हंगामा की जिंदा है। तो कहाँ एक्सपायर्ड कर दिया तो जिंदा कहाँ से है? अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर दोबारा देखे? दोबारा लेके आया। अच्छा, तो फिर देखिए उसका अभी फिर से देखे तो एक्सपायर्ड है ही है। वही इलाज नहीं किया जा रहा था। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग मैंने फिर आया दोबारा कि इलाज तो कम से कम कीजिएगा तब ना। ऐसे हम लोग डॉक्टर नहीं, आप डॉक्टर बताइए क्या हुआ नहीं हुआ। अच्छा, तो अभी तक नहीं इलाज कुछ नहीं किया गया। उसके बाद में तोड़फोड़ हंगामा वगैरह हुआ है? क्या तोड़फोड़ बाद में हुआ है? तोड़ तो एक दूसरे लेकिन आखिर में तो जानबे करते कि अपना रहता तो कुछ दिक्कत नहीं। कहाँ का लड़का था ये? वैना का घर था। क्या नाम था? अभी नानी घर आए हुए हैं। हाँ, वैना गाँव। भाई पापू के पास वैना है ना। क्या नाम था बच्चा? क्या नाम था बच्चा का? साहिल कुमार नाम है। कितना साल का है? 10 वर्ष से है। आपका क्या नाम है? पटना गया रेलखंड के मुस्सी हॉल्ट के पास ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक मुस्सी गांव का रहने वाला अमर कुमार बताया जाता है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शुक्रवार की सुबह युवक अपने घर से पटना जाने के लिए निकला था। वह मुस्सी हॉल्ट के समीप ट्रेन पर चढ़ने के क्रम में गिर पड़ा, जिससे गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
स्थानीय लोगों द्वारा उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल मखदूमपुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे विशेष इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया। हालांकि सदर अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही उसकी मौत हो गई थी। मृतक के पास से पटना जाने का ट्रेन का टिकट भी बरामद किया गया है। युवक की मौत होने के बाद घटना की जानकारी जीआरपी को दी गई। हालांकि जीआरपी का कहना था कि जिस थाना क्षेत्र में मृतक का शव मिला है, संबंधित थाना द्वारा ही उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस बात को लेकर सदर अस्पताल में युवक का शव घंटों पड़ा रहा। आखिरकार करीब 5 घंटे बाद जीआरपी द्वारा शव को पंचनामा तैयार कर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। आप ममानी हैं? हाँ, तो देनी चली घाट पर से चल आई। अब का होल ना गिरे ट्रेन का तो देखी थी कि लाइन पर गिरल है तो ले चल गई हॉस्पिटल मखदूमपुर से फिर ऊपर दिखा के अला है तो फिर लेके चले गई। क्या नाम है उनका? अमर कुमार। कहाँ घर है? मुसी। कहाँ गिर गए थे? लाइन पर, मुसी हॉल पर। मुसी हॉल के पास? हाँ, होटल भी मुसी हॉल पर खोल लिया था। होटल खोले? हाँ। कोरोना काल के बाद पहली बार शहर के सभी मस्जिदों में पढ़ी गई रमजान के जुमे की नमाज काफी संख्या में पहुंचे नमाजी। बता दें कि देश में बीते 2 वर्षों से कोरोना ने त्राहिमाम मचा रखा था, जहां की कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सभी पूजा स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। तो कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए सरकार ने सभी पूजा स्थलों को खोल दिया है। तो इसी कड़ी में मुस्लिम समुदाय के लोगों का सबसे पाक महीना रमजान चल रहा है और रमजान का आज पहला जुमा था, जिसको लेकर के मस्जिदों में काफी भीड़ देखी गई और काफी संख्या में लोगों ने नमाज अदा करने पहुंचे। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ महापर्व समाप्त हो गया। जिले में भक्तिमय वातावरण में पूरी पवित्रता के साथ छठ महापर्व मनाया गया। शुक्रवार की अहले सुबह सूर्य देव से पूर्व ही छठ व्रती अपने घरों से भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए निकल पड़े। जल्दी जल्दी उगा हो सूरज देव गीत के साथ आगे आगे दौरा लिए परिवार के पुरुष सदस्य चल रहे थे। वहीं पीछे पीछे महिलाओं की टोली छठी मैया के गीत गाते हुए घाट तक पहुंचे, जहां स्नान के बाद उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। अर्घ्य के बाद हवन व पूजन का कार्यक्रम हुआ। जिले के दरधा यमुना संगम घाट पर छठ महापर्व के दौरान आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ था, जहां शहरी क्षेत्र के अलावा जिले के ग्रामीण इलाके से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए पहुंचे थे। कई श्रद्धालु तो शुक्रवार की शाम के बाद छठ घाट पर ही रुकना मुनासिब समझा और अहले सुबह अर्घ्य देने के बाद ही अपने घरों के लिए रवाना हुए। जिले के कुछ इसी तरह का नजारा अन्य घाटों पर भी देखने को मिला।